साथियों, आज बड़ी दुखद घटना बुलंदशहर में कल हुई। दो साधुओं की निर्मम हत्या करने का काम हुआ। निश्चित रूप से बहुत दुखद है और उत्तर प्रदेश के अंदर इस लॉकडाउन के अंदर भी हालात लॉ एंड ऑर्डर के बेइंतहा खराब हो रहे हैं। गोरखपुर में पुजारी की हत्या हुई। एटा में 5 एक ही परिवार के लोगों की हत्या हुई, ब्राह्मण परिवार के। और पिछले 15 दिन के अंदर 100 से अधिक हत्याएं उत्तर प्रदेश के अंदर हो गई, जो निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है। आज इस बात पे कोई चर्चा आपको देखने को नहीं मिलेगी। मैंने बार बार पिछले 1.5 महीने से कह रहा हूं कि मीडिया के अंदर जो जहर कुछ दलाल पत्रकारों ने घोलने का काम किया, उसके नतीजे सामने आना शुरू हो रहे हैं। इन बात पर कोई चर्चा नहीं करेगा कि लॉ एंड ऑर्डर क्या हो रहा है। अभी भी चर्चाएं जो होंगी वो तमाम वो बात करने की कोशिश करेंगे जिसके अंदर इनको नफरत का मसाला मिल जाए। तबलीग जमात के लोग लगातार ठीक हो रहे हैं और ठीक होने के बाद प्लाज्मा के लिए खून दान करने का काम कर रहे हैं। उसके ऊपर कोई चर्चा और कोई बात दिखाने की बात नहीं करेगा। गोरखपुर के अंदर मस्जिद में घुसकर के तोड़फोड़ करेंगे, उसको प्रमुखता के साथ दिखाने की काम करेंगे। गाजीपुर में अजान के ऊपर पाबंदी लगाई थी, अब डीएम कह रहे हैं मैंने नहीं लगाई, लेकिन ये नफरत का खेल चल रहा है। ये नफरत का खेल चल रहा है। क्वारंटीन सेंटर्स के अंदर जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं वो निश्चित रूप से मन को विचलित कर रही हैं। आपका ट्रीटमेंट उत्तर प्रदेश के अंदर सफाई का, मैंने कल देख रहा था कि सफाई मेडिकल कॉलेज का, आगरा का, जिस आगरा मॉडल की आप दुहाई देते नहीं थक रहे थे, उस आगरा के मेयर जो आप ही की पार्टी के हैं, वो कह रहे हैं कि आगरा वुहान बनने जा रहा है। जागिए योगी साहब, जागिए। नफरत की सियासत करने के लिए आपके पास बहुत वक्त है। भी प्रदेश को बचाने की जरूरत है। प्रदेश बचना चाहिए। नफरत की सियासत बंद करिए। हमारे नेता पर तो बार बार आपके लोग सवाल उठाते हैं, लेकिन आप जवाब नहीं दे पाओगे। 245 रुपए की किट 600 रुपए में खरीद रहे हो, आपके पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। सरकार केंद्र की हलफनामा दे रही है कि बोली उन्होंने ही लगाई, सबसे कम लगाई थी। अरे भाई, बोली तुमने लगवाई 3-4 लोगों की, उन्हीं की होगी तो बोली लगाएंगे। ओपन मार्केट में जो चीज 245 रुपए की आप 600 की खरीद रहे हो। राफेल में राहुल गांधी जी ने कहा था तो राहुल गांधी जी को आपने बता दिया कि ये तो गलत बात कह रहे हैं, जबकि राफेल का वही सौदा कतर का हुआ था और वही सौदा हिंदुस्तान का हुआ था। उन्होंने किस रेट पर लिया, हमने किस रेट पर लिया, लेकिन चूंकि आपने सारा कुछ तंत्र आपके हाथ में है, आपने अपने हिसाब से कर लिया। पीएम केयर फंड के ऊपर आपने झूठ फैलाना शुरू कर दिया कि प्रधानमंत्री राहत कोष के अंदर सोनिया गांधी जी मेंबर होती हैं। अरे झूठ की कोई सीमा रखो यार। प्रधानमंत्री राहत कोष सरकार के हाथ में और सरकारी तरीके से वो चलता है। आपने पीएम केयर फंड बना लिया, हजारों करोड़ रुपया उसके अंदर आ गया। उसका हिसाब किताब नहीं होगा क्योंकि वो सीएजी से बाहर रहेगा। कहां जा रहा है देश? इस कोरोना के अंदर भी जब लोगों के सामने रोजी रोटी का सवाल पैदा हो रहा हो, देश के अंदर ये हालात पैदा हो गए हों कि लोगों के कारोबार कैसे चलेंगे, डिमांड और सप्लाई के अंदर गैप इतना हो गया हो, उस सूरत में भी इस प्रकार की हरकतें होंगी। अब तो जागिए। आर्थिक सुनामी आ गई है। राहुल जी ने कहा था आएगी, हम कह रहे हैं आर्थिक सुनामी आ गई है।
देश के अंदर बड़ी विकट परिस्थिति पैदा होने जा रही है। लॉकडाउन खुल भी जाएगा, लोग करेंगे क्या? बड़ी अजीब परिस्थिति देश के अंदर हो गई है और हम केवल विपक्ष का काम है जगाने का। हम जगाने का काम कर सकते हैं, हम तो आपको आगाह करने का काम कर सकते हैं। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी कहूंगा कि देशवासी जब रहेंगे तभी आप सियासत कर पाओगे। अभी देश को और देशवासियों को बचाने का समय है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।